हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया और पिछला वीक का मार्केट भी आपका अच्छा गया। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा स्टॉक ने हम लोग जैसे डिस्कस किए थे उसी हिसाब से परफॉर्म किया। तो एक बार देख लेते हैं जो 10th मई का जो स्टॉक था वो कैसे परफॉर्म किया था और आगे क्या कर सकता है। तो सिटी यूनियन बैंक पहले जो स्टॉक था वो स्टॉक ये जो लेवल था ये लो ब्रेक नहीं किया, ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 154, 154 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा तो ये जो लेवल है 158 तक आ सकता है। लेकिन जब तक ये लाइन होल्ड है, मतलब ये जो लो है इसका लो देख 144.75, 144.75 अगर ब्रेक करेगा ये 140 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ग्लिनमार्क ग्लिनमार्क ने भी ये लो ब्रेक नहीं किया, धीरे धीरे ऊपर जाके क्लोज किया। तो ग्लिनमार्क जब तक ये जो लो है, ये वाला लो जो लो है इसका 995, तो 995 जब तक ब्रेक नहीं होगा नीचे नहीं आएगा। 995 अगर ब्रेक होगा तो 975 तक आ सकता है और इसको लॉन्ग के लिए प्ले किया जा सकता है 1030 के ऊपर। 1030 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा तो धीरे धीरे 1056 एंड 1075 1100 का लेवल ऊपर दिखा सकता है। तीसरा जो स्टॉक था ये था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने बहुत अच्छा एंट्री मिला था इस जोन के आसपास, इस जोन से नीचे आया था। इस जोन से धीरे धीरे आपका 5 मिनट चार्ट देख लेते हैं तो पता चलेगा कहाँ तक आया था। ये देखिए एंट्री दिया था यहाँ, उसके बाद धीरे धीरे एंट्री यहाँ दिया था, नहीं ये एंट्री दिया था इस जोन के आसपास। तो धीरे धीरे स्टॉक 1403 तक आया था। इसमें प्लान सेम रहेगा, नीचे का व्यू है, जब तक उस जोन के ऊपर नहीं जाते हैं 1427 के ऊपर तब तक इसका व्यू नीचे ही रहेगा। लॉन्ग का प्लान इस जोन के ऊपर। और उसके बाद था LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये लो ब्रेक नहीं किया, हाई भी ब्रेक नहीं किया, इसी जोन के अंदर फंसा है। रिलायंस थोड़ा नीचे आया था लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो गया। रिलायंस जब तक ना ये जो लो है 2828 इसके नीचे जब तक है रिलायंस तब तक वीक है। इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए तब ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, नहीं तो घूम फिर के फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ये जो लेवल है ये 2731 इस जोन के आसपास भी रिलायंस आ सकता है। रिलायंस का पैटर्न बहुत खराब है। इसका जो पैटर्न देखिए एम पैटर्न बना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे एम पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकडाउन मिल गया और नीचे सस्टेन भी कर रहा है। ये रिलायंस 2651 तक भी आ सकता है। अगर ये पैटर्न को इसको कंप्लीट करना है तो ऐसे टाइम पास करके, ऐसे थोड़ा इस जोन के टाइम पास करके नीचे आ सकता है यहाँ तक। उसके बाद था वोल्टस। वोल्टस ये जोन नहीं आया, इस जोन के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा 1241 के पास। अगर 1241 ब्रेक होता है तो धीरे धीरे 1139 आ सकता है और इस जोन के 1241 के आसपास से ये ऊपर घूम के जा सकता है। ये था पिछला वीक का स्टॉक। और 13 तारीख के लिए जो स्टॉक है मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। 13 के लिए पहला जो स्टॉक है ACC। ACC ये जो जोन है ये
आपका लेवल है 2347, ये जो लेवल है। इस कैंडल का लो, इसका लो 2347 है। 2347 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस जोन से ये स्टॉक बाउंस करके धीरे धीरे पहले आपका 2473 और दूसरा 2512 तक जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2347, तो जिसका उसके बाद स्टॉक सीधा ये जो लेवल है यहाँ 2260 एंड 2203 आ सकता है। तो ये नज़र रखना पड़ेगा, ब्रेकडाउन होता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसमें दोनों साइड का व्यू है। इस जोन के आसपास से ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। उसके बाद एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अगर कल 2793 के ऊपर सस्टेन होता है तो एशियन पेंट्स धीरे धीरे 2927 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 2927 के आसपास। उसके बाद है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया। ये जो कुछ दिन टाइम पास कर रहा था उसके ऊपर क्लोज हुआ। ये स्टॉक 1352 तक जा सकता है। उसके बाद है ग्रासिम। ग्रासिम ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 2387 के ऊपर। अगर ये स्टॉक चलता है 2387 के ऊपर तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके 2489 तक जा सकता है। उसके बाद है सन टीवी। सन टीवी ने एक बहुत अच्छा लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दिया। अगर आज का मतलब पिछला दिन का 10 मई का जो हाई है, ये हाई है आपका 675.75। तो 676 के ऊपर अगर ये चलता है तो 690 इसका नेक्स्ट स्टॉप आ सकता है। ये था इंटरडे पोजिशनल दोनों वॉच लिस्ट इफेनो स्टॉक का और कैश का स्टॉक जो पिछले वीक आइडेंटिफाई किए थे उसमें क्या परफॉर्मेंस आया एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे कैश का स्टॉक, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा नॉइस कम रहता है। जो डेली टाइम फ्रेम में नॉइस रहता है, वीकली टाइम फ्रेम में नॉइस कम होता है। ये ऑलमोस्ट लेवल के पास ही है, कुछ खास कुछ नहीं किया। जियोजीत फाइनेंशियल, अमृत अंजन ने भी लेवल के पास है, ये भी ऊपर जा नहीं पाया। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये ऊपर गया था कहाँ तक 5538 तक गया था। इस लेवल के आसपास हम लोगों का बाइंग था, उसी जोन से गया था 5538। उसके बाद बजाज कंज्यूमर थोड़ा नीचे आया, बाइक ये भी नीचे, पीपीएल फार्मा ऑलमोस्ट लेवल के पास ही है। तो ऑलमोस्ट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया एक स्टॉक छोड़ के। तो देखना पड़ेगा आगे कैसे ये स्टॉक परफॉर्म करता है। और इस वीक का जो पोजिशनल स्टॉक है मेरे पास, एक ही स्टॉक है, वो है कार्टेड। कार्टेड ये जो पैटर्न है ना, बहुत अच्छा पैटर्न है। ये धीरे धीरे ये स्टॉक पहले ये जो लेवल है 1208, दूसरा 1422, तीसरा 1605 तक जा सकते हैं। ब्रेकआउट मिल गया, जिस जोन से रिजेक्शन लिया था फाइनली उसको ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग मिल गया। और वॉल्यूम का स्पाइक भी देखिए बहुत बढ़िया आया, इस जोन के आसपास से नीचे से भी बाइंग आया। ये जो कैंडल था पिछला जो ये लेवल को टच किया था उसका वॉल्यूम देखिए, और ये जो ब्रेकआउट हुआ उसका वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम बहुत
अच्छा आया, ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अभी है 935 के आसपास, 1208, 1422, 1605 तक इसका व्यू है मेरा। तो मेरा जो व्यू है 100% गलत हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो उसको। ओके, थैंक यू, बाय।